किसी को बेटा नहीं होता तो क्यों नहीं होता? आप बताओ क्यों नहीं होता? नहीं होता ना किसी किसी को बेटा। डॉक्टर कह देता है ऐसे बेटा नहीं होगा, कोई जन्मजात दिक्कत है। बहुत लोग हैं समाज में, संसार में लाखों लोग हैं, स्त्रियां भी और पुरुष भी। डॉक्टर ने साफ कह रखा है कि तुम बाप नहीं बन सकते, तुम मां नहीं बन सकती। सोचो कितना कष्टदायी है ये शब्द जब कोई कहे कि आप बाप नहीं बन सकते। कितना कष्टदायी है ये शब्द जब कोई कहे कि आप ये स्त्री मां नहीं बन सकती। राम राम, भगवान करे ये शब्द किसी को सुनना ना पड़े। फिर भी मैं इस बात को इसलिए कहता हूं क्योंकि आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए। आपको सब ज्ञान है, फिर भी ये दास निवेदित कर रहा है। देखो, बेटा होता है तो पिता का कर्जा चुकाने के लिए होता है, ऋण चुकाने के लिए ना आता है बेटा। भाई बाप का ऋण कौन चुकाएगा? बोलो। धर्म तो यही कहता है कि पिता का ऋण पुत्र चुकाएगा, तब ना पिता का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान इत्यादि सारा कृत्य पुत्र करता है। अब सवाल खड़ा हुआ कि किसी को पुत्र दिया ही नहीं तो इसमें उस व्यक्ति की क्या गलती है? भाई ना देने का डिसीजन तो ईश्वर का है ना, और देने का डिसीजन भी ईश्वर का है, हमारा और आपका निर्णय तो है नहीं। भाई बेटा किसी को है तो तुम्हारे बल पर नहीं है, ईश्वर ने लायक बनाया, ना बनाया होता तो क्या कर लेते तुम? इसलिए ईश्वर ने आपको बेटा पाने के योग्य बनाया, आपके बेटा है तो किसी को नहीं बनाया। सवाल भगवान से, प्रभु आपने इसको बेटा क्यों नहीं दिया? सवाल ईश्वर से। तो भगवान से जब सवाल पूछा गया कि हे प्रभु आपने इसे बेटा क्यों नहीं दिया, इस स्त्री को, इस पुरुष को बेटा क्यों नहीं दिया, तब भगवान ने कहा कि भैया जिसके सिर पर कर्जा था उसका कर्जा उतारने मैंने बेटा दे दिया, पर जिसके सिर पर कोई कर्जा था ही नहीं तो मैंने उसे बेटा दिया ही नहीं कि भाई तेरे सिर पर कोई ऋण है ही नहीं, तू आराम से जा, मस्ती से कुछ दिन संसार में काट और तू मुक्त होके मेरे पास आ जाना, तू झंझट में पड़ेगा ही नहीं। भाई जो झंझट में पड़े उसका बेटा तो उसे झंझट से निकाले, जो झंझट में है ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि भाई हम तुझे बचाए रखे हैं। बताओ मीराबाई के बेटा था? बोलो, था तो नाम बता। मीराबाई के बेटा था? क्या मीराबाई की सदगति नहीं हुई? लोग कहते हैं कि बेटा नहीं होगा महाराज तो हमारी चिता में आग कौन लगाएगा? अरे भैया आज आग लगाने वालों की कमी है क्या? तुम मरो तो आग लगाने वाले ढेर हैं। आग लगाने वालों की कमी है। आजकल तो आग की जरूरत नहीं, मशीनों का जमाना आ गया। एक तरफ आदमी डालो, राग तुरंत हाथों हाथ। फिर इसलिए ये मत कहिएगा, ये मत सोचिएगा कि महाराज हमारे बेटा नहीं होगा तो हमारी चिता में आग कौन लगाएगा। बहुत मिलेंगे। सवाल दूसरा, महाराज जी हमारा बेटा नहीं होगा तो हमारा श्राद्ध कौन करेगा, हमारा पिंडदान कौन करेगा? अच्छा ये बताओ, तुलसीदास जी का पिंडदान किसने किया? कबीरदास जी का पिंडदान किसने किया? क्या इन लोगों का कोई बेटा था? ये हमारे साधु जी बैठे हैं यहाँ, संत लोग, इन संतों के कोई संतान है? आप कहते हो बेटा होगा तो पिंडदान करेगा तब हमारा कल्याण होगा, तो संतों का कोई बेटा होता है तो क्या संतों का कल्याण नहीं होता? मीराबाई के बेटा नहीं था तो कल्याण नहीं हुआ? बोलो बोलो। हजारों उदाहरण शास्त्रों में मिल जाएंगे जिनके कोई पुत्र नहीं था पर कल्याण हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा कल्याण बेटे के पिंडदान से होगा, जो होगा वो अलग विधा है। तुम्हारा कल्याण बेटे के पिंडदान से नहीं, तुम्हारे भजन से तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी भक्ति से तुम्हारा कल्याण होगा। मीरा का कल्याण बेटे के पिंडदान से नहीं, मीरा की भक्ति से हुआ। तुलसीदास जी का कल्याण तुलसीदास जी के बेटे ने पिंडदान दिया फिर हुआ नहीं, तुलसीदास जी के भजन ने उनका कल्याण किया। साधु संतों का कल्याण उनका बेटा थोड़ी करता है। हमारा कल्याण हमारा बेटा करेगा नहीं, हमारा कल्याण हमारा भजन करेगा। हम जीते जी भजन करें, जीते जी भगवान से नाता जोड़ें, फिर बेटे की जरूरत नहीं है। भाई बेटा तो उनके लिए है जो
भजन वजन नहीं कर सकते, चल बेटा तू थोड़ा पिंडदान वगैरह कर देना, तू मेरे नाम का कुछ करते रहना। हम कहते हैं बेटा भी हो आपका, भगवान करे हम तो कहते हैं आपके 10-10 बच्चे हो, हमें क्या दिक्कत है, खूब बेटा हो, हर साल बेटा हो, बढ़िया बेटा हो। लेकिन भगवान करे बेटा ही बेटा हो आपके यहां खूब, लेकिन ना होए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। ये सोचना कि ये ईश्वर की कृपा है। ईश्वर देकर भी कृपा करते हैं और लेकर भी कृपा करते हैं, देकर भी कृपा करते हैं और छीन कर भी कृपा करते हैं। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? भगवान आपको दें तो कृपा है और ना दें तो भी कृपा है। अच्छा ये बताओ, यशोदा मां के कोई बेटा है तो नाम बताओ। जाया बेटा, जाया मीन्स जन्म का। बताओ क्या यशोदा मैया के बेटा है? यशोदा मैया ने कन्हैया को अपना बेटा मान लिया। कन्हैया तो देवकी के पुत्र हैं। संतों से हमने बाद में कथा सुनी कि यशोदा मां का भी एक बेटा हुआ था, जो बेटा देवकी मां के बेटे में समा गए और दोनों बेटे मिलकर एक हो गए। ये कथा हम बाद में आपको सुनाएंगे, पर अभी व्यवहार में जो समाज को पता है वो तो इतना पता है ना कि यशोदा मां के बेटा नहीं था और देवकी मां के पुत्र को अपना माना। क्यों जी? यशोदा मां ने कृष्ण के सिवा कुछ और मांगा, कुछ और चाहा? उत्तर दो, बोलो। अच्छा एक बात बताओ, देवकी माता को और यशोदा माता को तराजू में रखा जाए और तौल कर देखा जाए, बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? किसका? जोर से, जोर से। यशोदा मैया का। क्यों? जबकि जन्म किसने दिया? माता देवकी ने। पर यशोदा मां का पलड़ा भारी क्यों है? उत्तर दो आप। क्यों? पाला पोसा नहीं, पाला पोसा वो तो सामान्य, यहां सड़क के किनारे कोई तुम्हें बच्चा मिल जाए तो तुम उसे भी पाल पोस के बड़ा कर दोगे। ये बात सही है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ठीक बात है कि यशोदा मैया ने पाला, यशोदा मैया ने पाला पोसा, इसलिए यशोदा मैया बड़ी हैं। ये भी सिद्धांत है, इसे गलत नहीं कहा जाएगा, लेकिन इससे भी बड़ा एक सिद्धांत है। आप कहो तो दास निवेदित करें। सुनो, भागवत जी में एक कथा आती है कि जब यशोदा मैया के पास से श्री कृष्ण मथुरा गए, कंस को मारा और भगवान द्वारिका गए, तो देवकी माता को पता चला कि मेरा कन्हैया भगवान है। देवकी मां को बाद में पता चला कि मेरा कन्हैया तो भगवान है। तो माता देवकी ने कन्हैया का फायदा उठाया। और क्या फायदा उठाया जानते हो? माता देवकी ने कहा कि हे कृष्ण, जो कंस ने मेरे 6 पुत्रों को मारा था वो पुत्र मुझे वापस लाओ, क्योंकि तुम भगवान हो। क्योंकि मैंने सुना है कि तुमने गुरु सांदीपनी जी के मरे हुए पुत्र को जीवित करके दिया है। भगवान कृष्ण ने मरे हुए पुत्र को जीवित करके दिया था। पता है आपको किसे दिया था? गुरु जी की पत्नी दक्षिणा में मांगी। और भगवान कृष्ण बोले कि गुरुजी कुछ दक्षिणा। सांदीपनी उज्जैन में पढ़े ना, तो पढ़कर लौटे तो भगवान ने कहा गुरुजी कुछ दक्षिणा। कहा माँ से पूछ लो। माँ मतलब गुरु माता। गुरु माता से कहा माता कुछ चाहिए? तो माता ने कहा लाला तुम रुक जाओ, तुम मेरा बेटा बन के रहो। मैया मैं तो नहीं रुक पाऊंगा। तो फिर एक काम करो, या तो मेरा बेटा लाओ। उनका बेटा मर चुका था। सांदीपनी जी के पुत्र की मृत्यु वर्षों पहले हो चुकी थी। कितने पहले? वर्षों पहले मर चुके थे। लेकिन जब सांदीपनी जी की पत्नी ने कहा कि पुत्र चाहिए, तब भगवान स्वयं श्री कृष्ण गए यमराज के पास, उनका सूक्ष्म शरीर लाए और अपने भगवान तो अपने संकल्प से उनका शरीर बनाया और मरा हुआ बेटा जिंदा करके लौटाया सांदीपनी जी के। ये भगवान श्री कृष्ण की सामर्थ्य है। ये भगवान है, मरे को जिंदा कर सकते हैं। फिर जब ये बात माता देवकी को पता चली तो देवकी माता ने फायदा उठाया। लाला तुमने गुरुजी का बेटा जिंदा किया ना, अब हमारे बेटे को जिंदा करो। चलो अब मां की आज्ञा कैसे टालें? तो सोचिए सवाल खड़ा हुआ देवकी माता पर के माता कृष्ण जैसा पुत्र पाकर भी क्या और कोई पुत्र पाने की कामना होनी चाहिए? ये बताओ, कृष्ण को पाकर भी क्या कुछ और पाने की कामना होनी सही है? बताओ।
हमारे ब्रज में रसिक जन क्या कहते हैं कि भगवान को पा लेने के बाद क्या पाना, मुझको और कुछ होना चाहिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कुछ नहीं चाहिए। क्यों भक्तों यही ना कहते हैं कि हमें भगवान के अतिरिक्त और, लेकिन देवकी माँ ने भगवान से क्या चाहा, पुत्र। अच्छा ये बताओ, यशोदा मैया भी कहती कि कन्हैया तू तो भगवान है रे, तू तो सामर्थ्यवान है, तू जा रहा है तो एक काम कर, मुझे भी एक बेटा दे। क्या कन्हैया यशोदा मैया को मना कर देते? नहीं, पर यशोदा मां की अनन्यता देखिए। भक्त बहुत होंगे, सभी भक्तों को प्रणाम है, पर ब्रज मंडल के सभी भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भक्त कोई है तो माता यशोदा सबसे श्रेष्ठ भक्त है। क्यों? उन्होंने कृष्ण के अतिरिक्त रोती रही, कृष्ण की याद में। तू चला गया कोई बात नहीं, मैं रोती रहूंगी, पर कृष्ण के सिवा मैं ऑप्शन नहीं चाहूंगी। देवकी माता ने ऑप्शन ले लिया, दूसरे पुत्र, पर यशोदा मैया ने कृष्ण के सिवा और कुछ नहीं चाहा। ये माता यशोदा की अनन्यता है, और भगवान इसी अनन्यता को चाहते हैं कि भक्त मेरे अतिरिक्त। अब सवाल खड़ा हुआ कि आपके बेटा नहीं है तो आप रोते क्यों हैं? जैसे यशोदा ने कृष्ण को अपना मान लिया और कृष्ण की याद में रोती रही, आप भी भगवान से नाता जोड़कर भगवान के लिए रोइए ना, पुत्र के लिए रोकर क्या पाओगे? अब जो नहीं है सो नहीं है, नहीं है। मेरे हाथ में होता तुम्हारे भाग्य को बदलना तो मैं बदल देता, तुम्हारे माँ बाप के हाथ में होता तुम्हारा भाग्य बदलना, तुम्हारे माँ बाप बदल देते, तुम्हारे गुरु के हाथ में होता तुम्हारा भाग्य बदलना, तुम्हारे गुरु जी बदल देते। लेकिन लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से। समय को काट लो भैया किसी बहाने से, बस भगवान के हम हैं ये भाव रख लो, और बेटे की याद में रोया ना करो। मैं तो भगवान की दासी हूं, मेरे तो भगवान सर्वस्व हैं, ये मेरे हैं, और भगवान बेटा दें तो खुश, ना दें तो खुश, हर हाल में तेरे फूलों से भी प्यार, और तेरे हाँ तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तेरे। सच बताओ, भगवान जो दें वो रखना सही है या विरोध करो? नहीं, भगवान हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। भगवान जो दें वो रखना समझदारी है, या भगवान से कहना कि ये नहीं, ये बोलो क्या सही है? भगवान आपको बेटा देते हैं रख लो, बेटी देते हैं रख लो, नहीं देते तो भी इस भाव को रखो कि भगवान की यही मर्जी। हाँ, भगवान अमीरी देते हैं रखो, गरीबी देते हैं रखो। सुदामा को गरीबी दी, क्या सुदामा ने विरोध किया? हे प्रभु मैं तेरा इतना बड़ा भक्त हूं और तूने मुझे देख गरीब बना दिया? नहीं, भगवान चाहे गरीबी दें चाहे अमीरी दें, चाहे आंसू दें चाहे मुस्कुराहट दें, हे प्रभु सब आपका प्रसाद है।